प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, हम आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत आज भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ चयनित कविताओं की व्याख्या लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इन चयनित कविताओं को जब आप पढ़ लेंगे तो भारतेंदु जी की जो काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं या आधुनिक हिंदी कविता में जो भारतेंदु युग की जो प्रवृत्तियां हैं, इनसे आप भली भांति परिचित हो सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भारतेंदु जी की चयनित कविताओं की व्याख्या। पहली कविता है, ये भक्तिपरक कविता है और इसको देखते हैं। नैना वह छवि नाहिन भूले, दया भरी चहुदिशि की चितवनी, नैन कमल दल फूले। वह आवनी वह हंसिनी छबिली, वह मुस्कनी चित चौरे। वह बतरानी मुरली हरि की, वह देखन चहुकोरे। वह धीरी गति कमल फिरावन, कर लय गायन पाछे। वह बिरिमुख वेणु बजावती, पित पिछौरी काछे। पर बस भये फिरत है नैना, एक क्षण टरत न टारे। हरिचंद ऐसी छवि निरखत, तन मन धन सब हारे। तो प्रमुख शब्द के अर्थों को देख लेते हैं, कठिन शब्दों के अर्थों को। इनमें नाहिन, नाहिन का अर्थ है नहीं, चहु मतलब चारों ओर, चित चौरे का अर्थ है दोस्तों दिल चुराने वाले, बतरानी का अर्थ है बात करने की इच्छा, पिछौरी मतलब पीछे की ओर और निरखत मतलब देखकर। तो ये ब्रज भाषा की कविता है, ब्रज भाषा में इसको लिखा गया है। अब हम इस कविता के संदर्भ और प्रसंग को देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह जो काव्य कृति है, यह प्रेम मालिका 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और यह जो पद्य का अंश है, यह प्रेम मालिका से लिया गया है। उपरोक्त पद में हम देखते हैं कि प्रेम मालिका में यह पद कीर्तन शीर्षक के अंतर्गत है और कवि द्वारा रचित कीर्तनों के संग्रह को प्रेम मालिका के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु को वैष्णव भक्ति विरासत में मिली थी, अर्थात उनके पिताजी दादाजी से उन्हें विरासत में वैष्णव भक्ति मिली थी और सामाजिक सरोकार की रचनाओं के साथ उनकी भक्तिपरक रचनाओं की बहुत बड़ी संख्या है। भारतेंदु की रचनाओं में भक्ति एवं रीतिकालीन काव्य प्रवृत्तियों का प्रभाव पाया जाता है, अर्थात इनकी रचनाओं में भक्ति काल और रीतिकाल, इन दोनों कालों की प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। इसको आप व्याख्या के द्वारा समझ सकते हैं। तो उपरोक्त पद में भारतेंदु जी ने कृष्ण के सौंदर्य रूप का चित्रण किया है। कवि ने कहा है कि भक्त के नेत्रों के मार्ग से हृदय में मनोहर कृष्ण आवसे हैं। वह दिन रात उस कृपापूर्ण दृष्टि का ही स्मरण करता है, जिसका सौंदर्य याचक अथवा देखने वाले के नेत्रों को तृप्त कर देता है। कृष्ण की चंचल चितवन हंसी और मुस्कुराकर नेत्रों की कोरों से चारों ओर देख लेने की सुंदर छवि चित्त को चुराने वाली है। हंस हंस कर बातें करते हुए श्री कृष्ण जब हाथों में कमल फूल धीरे धीरे फिराते हैं, तो भला उस शाम को कौन विस्मृत अर्थात भुला सकता है। अपने ओष्ठों को अर्ध गोलाकार आकृति देकर बांसुरी बजाते श्याम की छटा का दर्शन जिसे मिल जाए, वह अपनी दृष्टि उनसे फिरा नहीं सकता।
पीले वस्त्र धारण करने वाले कृष्ण के सौंदर्य ने देखने वाले के नेत्रों को दास बना लिया है। और कवि हरिश्चंद्र कहते हैं कि ऐसे मनोहर कृष्ण को टकटकी लगाकर देखने में परम सुख है। कृष्ण के इस सौंदर्य पर मेरा तन मन धन यानी सर्वस्व न्यौछावर है। तो इस तरह भारतेंदु जी ने इस पद में श्री कृष्ण का जो वर्णन है, सौंदर्य का वर्णन है, उसको किया है। अब इसमें विशेष बात क्या है इस पद में, इसको जान लेते हैं। तो अवतरित पद में दोस्तों कवि का कृष्ण प्रेम व्यक्त हुआ है, अर्थात कृष्ण जी के प्रति उनका प्रेम व्यक्त हुआ है और कृष्ण के अपरूप सौंदर्य चित्रण के बहाने अपनी भक्ति भावना का परिचय उन्होंने प्रस्तुत किया है। इस पद से गुजरकर पाठकों को सूरदास के कृष्ण का सौंदर्य का चित्रण स्मरण हो आना स्वाभाविक है। भाषा को हम देखते हैं तो सरल है, सहज है और प्रवाहमयी ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। बहुत ही आसानी से एक एक शब्द समझ आ जा रहा है और यह पद राग गौरी में रचित है, अतः ज्ञात्मकता की दृष्टि से इस पद का भी बहुत ही महत्व है। इसके बाद दोस्तों हम दूसरा देखते हैं, दूसरा पद्य। इसमें आगे लिखा है कि तुम्हें तो पतितन ही सो प्रीति, लोक रुवेद विरुद्ध चलाई, क्यों यह उल्टी रीति, सब विधि जनत हो निश्चय करी, तुम सो छिप्यो नानेक, वेद पुराण प्रभाव तजन को, मेरो यह अविवेक, महापतित सब धर्म विवर्जित, श्रुति निंदक अधखान, मर्यादा ते रहित मनस्वी, मानत कहुना प्रभान, जानत भय अजान काहे, क्यों रहे तेल दै कान, तुम्हें छोड़ी जग को नहीं जो, मोहि विगर्यो करत बखान, बलिहारी यह रीझी शबरी, कहाँ खुटानी आए, हरिचंद सोनेप निबाहत, हरि कहु कहीं न आए। तो इस पद्यांश का हम जो शब्द का अर्थ है, कठिन शब्दों का, उसको देख लेते हैं। लोक का अर्थ है दोस्तों लोक के, जगत के। जानत मतलब जानते हो, ताजन मतलब छोड़कर, मर्यादा मतलब मर्यादा, अनजान मतलब अनजान। अब संदर्भ और प्रसंग को देख लेते हैं दोस्तों। तो संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत है। इन्होंने यह पद्य का, यह जो पद्य का अंश है वो भी प्रेम मालिका से लिया गया है। काव्यकृति प्रेम मालिका से यह पद है जो लिया गया है। चलिए अब दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं इस पद की। भक्ति के इस पद में भक्त की उलाहनाओं को हम देख सकते हैं। भारतेंदु कृष्ण जी से शिकायत कर रहे हैं कि तुम्हें तो पतितन ही सो प्रीति, कि आपको तो पतितों से प्रेम है, फिर लोक और वेद के विरुद्ध चल रही उल्टी रीति पर आपका ध्यान कैसे नहीं है। लोक रु वेद विरुद्ध चलाई, क्यों यह उल्टी रीति। वे कहते हैं कि आप पतितों के कृपालु हैं, आप सर्वज्ञाता ईश्वर है, आपसे कुछ भी तो छिपा नहीं है, आप पतितों के उद्धारक है। सब विधि जनत हो निश्चय करी, तुम सो छिप्यो न नेक, वेद पुराण प्रभाव तजन को, मेरो यह अविवेक। तो इन पतितों में स्वयं को सम्मिलित करते हुए भारतेंदु जी कहते हैं कि वेद पुराण आदि त्याग देने वाली अविवेकी महापतितों की कोटि में आते हैं और प्राचीन ज्ञान के भंडार श्रुतियों की निंदा करने वाले पापी मर्यादा विहीन हैं। महापतित सब धर्म विवर्जित, श्रुति निंदक अधखान, सभी धर्मों में से विरत है और ऐसे अधम मनस्वी कहला रहे हैं। अर्थात उन्होंने वेद पुराण की निंदा की है जो प्रेम को
सही नहीं मानते। तो कवि जो है वह निवेदन कर रहे हैं, कवि ने निवेदन किया है कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं, तो आपके इस प्रकार प्रतिक्रिया विहीन होकर बैठे रहने से मेरा क्या होगा। बलिहारी यह रिझ शबरी कहाँ खुटानी आए, हरिचंद सो नेप निबाहत, हरि कहूँ कहीं न आए। अर्थात जबकि आपके अतिरिक्त मेरी बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं है, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपकी इस कृपा पर मैं न्योछावर हूँ और हरिचंद जैसे अधम पर हरि कृपा का बखान नहीं किया जा सकता। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। विशेष में देख लेते हैं कि यह जो पद है दोस्तों, यह दास्य भाव से संबंधित है और कवि की दीनता का वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना का प्रभाव भी इस पद में देखा जा सकता है, क्योंकि तुलसीदास जी की जो भक्ति है राम के प्रति, वह दास्य भक्ति है। साथ ही बिहारी लाल की भक्ति का प्रभाव भी कौन भांति रहिए बिरदू, इस पद का भी प्रभाव परिलक्षित किया जा सकता है। दूसरा विशेष बात यह है कि कवि का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम यहाँ पे अभिव्यक्त हुआ है और इस पद्यांश में चलती ब्रज भाषा को साहित्यिक ब्रज भाषा का रूप प्रदान किया गया है। इसमें ब्रज भाषा का रूप साहित्यिक रूप दिखाई देता है। साहित्यिक अर्थात थोड़ा सा कठिन रूप हमें दिखाई देता है। इसके बाद आगे का पद्यांश, और एक बात और है दोस्तों, यह राग सारंग में है, अर्थात यह जो पद है वह गेयात्मक है। आगे पद्यांश को देखते हैं। रहे क्यों एक म्यान असी दोए, जिन नयनन में हरि रस छायो, ते ही क्यों भाक है कोय। जा तन मन में रति रहे, मोहन तहाँ ज्ञान न आवे, चाहो जितनी बात प्रबोधो, ह्या को जो पति आवे। अमृत खाई अब देखी, इनारुन को मुख मूरख जो भूले, हरिचंद ब्रज ले कटली बन काटो, तो फिरी फूले। तो संदर्भ और प्रसंग को देख लेते हैं दोस्तों। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम फुलवारी 1883 ईस्वी में रचित है और यह जो प्रेम फुलवारी काव्य कृति है, इनसे यह जो उपरोक्त पद लिया गया है। और इस पद में एक और जहाँ भक्तिकालीन कवियों की भक्ति धारा का प्रतिबिंब मिलता है, वहीं रीतिकालीन प्रवृत्ति का पुट भी परिलक्षित होता है। अंतर यह है दोस्तों कि इनमें रीतिकालीन काव्य के समान ऊहात्मक वर्णन नहीं है। ऊहात्मक वर्णन से तात्पर्य यह है कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक वर्णन कर देना, वर्णन प्रधान। तो इसमें यह जो पद्य है ज़्यादा वर्णन प्रधान नहीं है और इस छोटे से काव्य संग्रह के समर्पण में कवि ने कृष्ण को बड़ा सैलानी कहा है। नदियों के तट पर पर्यटन करने वाले श्री कृष्ण से कवि ने आग्रह किया है कि वो सैलानी कभी उसके प्रेम फुलवारी में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। और इस पद में कवि ने प्रेम का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया है। आइए दोस्तों देखते हैं इस पद्यांश का व्याख्या। भारतेंदु जी कहते हैं कि यह तन मन केवल मोहन को समर्पित है और इसमें कोई दूसरा के लिए कोई भी स्थान नहीं है। वे कहते हैं कि रहे क्यों एक म्यान असी दोए, जिन नयनन में हरि रस छायो, ते ही क्यों भाक है कोय। तो जब यह पूर्णतया निश्चित हो चुका है कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती है, जिन नयनों में हरि की छवि बस गई है उसमें दूसरे की छवि नहीं समा सकती। वे आगे कहते हैं कि जा तन मन में रति रहे, मोहन तहाँ ज्ञान का आवे, चाहो जितनी बात प्रबोधो, भ्यों को जो पति आवे।
तो जिस तन मन में श्याम समा गए हों वहाँ ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं है। अर्थात जिस हृदय में मोहन की भक्ति बसी हो वहाँ ज्ञान का क्या काम। इस संबंध में गुणीजन चाहे जितना समझाए कवि समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भक्ति श्रद्धा के वशीभूत है। वे कहते हैं कि अमृत खाई अब देखी इनारुन को मूरख जो भूले, हरि चंद ब्रजले कटली बन काटों तो फिरी फूले। वे कहते हैं कि ज्ञान से भक्ति नहीं होती, अर्थात ज्ञान कभी भी भक्ति का स्थान नहीं ले सकता। हृदय पक्ष पर बुद्धि पक्ष हावी नहीं हो सकता। चाहे हम कितनी ही बातों पर विश्वास कर ले, विश्वास हो जाए हमें कितनी भी बातों पर, लेकिन यह कैसे माना जा सकता है कि अमृत को छोड़कर कोई विष की चाह कर रहा है। तो इन्होंने ज्ञान को विष कहा है और भक्ति को अमृत। तो ऐसा तो कोई मूर्ख ही कर सकता है। भारतेंदु कहते हैं कि यानी राधा या नायिका कहती है कि जिस प्रकार केले के वृक्ष को जितना काटो वह उतना ही फैलता है, ठीक है, उसी प्रकार श्याम का प्रेम है और इस प्रेम को जितना भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा उतना ही वह बढ़ता जाएगा। विशेष में देख लेते हैं। इस पद में प्रेम की महत्ता को स्थापित किया गया है दोस्तों, और इस पद के वाचन से हमें सूर की रचना की याद आती है। जिस प्रकार गोपियाँ उद्धव से प्रेम की व्याख्या करती हैं और अपने तर्कपूर्ण उत्तर से उद्धव के ज्ञान और योग मार्ग का खंडन करती है, उसी प्रकार का भाव इस पद में समाहित है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग यहाँ पे किया गया है और रीतिकालीन कवियों के समान इस पद में प्रेम का ऊहात्मक वर्णन नहीं है। बहुत ही ज़्यादा वर्णनात्मक चित्र यहाँ पे प्रदर्शित नहीं किया गया है। आगे अन्य पद्यांश को देखते हैं। प्रेम में मीन मेष कछु नाही, अति ही सरल पंथ यह सूद हो, छल नहीं जाके माही। हिंसा द्वेष ईर्खा मत्सर मद स्वार्थ की बातें, कब हूँ या के निकट न आवे, छल प्रपंच की धातें। सहज सुभाविन रहनी प्रेम की, प्रीतम सुख सुखकारी, अपनों कोटि कोटि सुख पिय के, तीन कहीं पर बलिहारी। जहने ज्ञान अभिमान नेम व्रत, विषय वासना आवे, रीझ खीज दो पीतम की, मन आनंद बढ़ावे। परमार्थ स्वार्थ दो पीतम और जगत नहीं जाने, हरिचंद यह प्रेम रीति, को विरले ही पहचाने। तो यह बहुत ही सुंदर पद है और इसका संदर्भ प्रसंग देख लेते हैं। तो भारतेंदु जी का यह जो पद्यांश है जो हमने ऊपर देखा, यह भारतेंदु कृत विनय प्रेम पचासा जो 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुई, इससे अवतरित अंश लिया गया है और इस पद में प्रेम की सरलता और निश्चलता पर प्रकाश डाला गया है। इसमें प्रेम की शुद्धता की व्याख्या की गई है और सच्चे प्रेम की परिभाषा भी इस पद में प्रस्तुत की गई है। व्याख्या को देख लेते हैं मित्रों। तो रहे क्यों, इसमें हम देख रहे हैं प्रेम में मीन मेष कछु नाही, अति ही सरल पंथ यह सूधो, छल नहीं जाके माही। अर्थात प्रेम में न कोई खोट निकाली जाती है, न कोई दोष ढूंढा जाता है और इसमें छल कपट आदि का कोई स्थान नहीं है और इसका मार्ग अत्यंत सरल होता है। आगे कहते हैं कि हिंसा द्वेष ईर्खा मत्सर
मद स्वार्थ की बातें, कबहू या के निकट न आवे, छल प्रपंच की धातें। अर्थात हिंसा, द्वेष, ईर्ष्या, दुर्भावना और अहंकार का भी प्रेम मार्ग में कोई स्थान नहीं है। प्रेम जो है वह सहज है और हिंसा, द्वेष आदि से उसका कोई संबंध नहीं होता। वे कहते हैं कि सहज स्वाभाविक रहनी प्रेम की प्रीतम सुख सुखकारी, अपनों कोटि कोटि सुख पिय के, दिन कहीं पर बलिहारी। स्वाभाविकता और नैसर्गिकता प्रेम की विशेषताएं प्रीतम के लिए परम सुखदायी है। प्रिय के छोटे से मुख के लिए अपनी अनगिनत सुखों को न्योछावर करने वाला ही सच्चा प्रेमी कहलाता है। और संसार के सभी प्रपंचों से प्रेम जो होता है वह मुक्त होता है। उसमें अभिमान, ज्ञान का बखान, रीति, नियम, व्रत, लोभ, विषय, वासना आदि नहीं होते हैं। आगे कहा गया है कि चाहे रीझ खीज दो प्रीतम की, मन आनंद बढ़ावे। ठीक, जह न ज्ञान अभिमान, नेम व्रत विषय वासना आवे, रीझ खीज दो प्रीतम की, मन आनंद बढ़ावे। तो संसार में प्रियतम पर प्रिया चाहे रीझे खींचे, हर हाल में प्रेम जो है वह पलटा है। अर्थात रीझ खींच के बाद फिर से प्रेम हो जाता है और इस रीझ खींच में ही प्रिया को आनंद प्राप्त होता है। संसार जिस स्वार्थ परमार्थ के जटिल प्रश्नों से उलझा रहता है, प्रेम उससे अनजान रहता है और अपरिचित रहता है। वे कहते हैं कि परमार्थ स्वार्थ दो पीतम, और जगत नहीं जाने, हरिश्चंद्र यह प्रेम रीति को विरले ही पहचाने। प्रेम अपने जिस आनंद संसार में डूबा है, यह जात उससे अनजान है। कवि अर्थात यह जात का बोलने का अर्थ है कि प्रेमी और प्रेमिका उनसे अनजान है। कवि हरिश्चंद्र को प्रतीत होता है कि इस प्रेम रीति से कोई न कोई ही परिचित हो पाता है, कोई ही परिचित हो पाता है। अर्थात बहुत कम लोग ही इसको जान पाते हैं और बाकी संसार तो अपनी विषय वासना में लिप्त रहता है। विशेष बातों को देख लेते हैं। इस पद्य में विशेष बातें हैं। रीतिकालीन कवि घनानंद के निम्नलिखित पद का प्रभाव इसमें पाया जा सकता है। जैसे अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नैकु सयानप बांक नहीं। अर्थात प्रेमी का अपना कोई सुख नहीं होता, प्रियतम का सुख ही उसका सुख होता है, जहाँ रंच मात्र का भी छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष आदि भावनाएं होती है और वहाँ प्रेम नहीं होता। ठीक, प्रेम की दुनिया की विशिष्टताएं इस पद से हमें स्पष्ट हो जाती है और कवित्त छंद में यह पद रचित है। दोस्तों, कवित्त छंद का प्रयोग हुआ है। शुद्ध और परिनिष्ठित ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं। मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। तो दोस्तों, यह जो पद्यांश है इसके संदर्भ और प्रसंग को देख लेते हैं। भारतेंदु जी का जो युग है दोस्तों, वह परिवर्तन का युग था और तत्कालीन परिस्थितियों ने कवियों में चेतना को प्रसारित किया है। समाज को जगाने के लिए कवियों ने काव्य की रचनाएं की। भारतेंदु सामाजिक बुराइयों को दूर करके देश में नई स्फूर्ति का संचार करना चाहते थे और उनकी काव्य रचना की प्रवृत्ति में परिवर्तन आया। पारंपरिक प्रवृत्तियों के स्थान पर नई प्रवृत्ति ने स्थान पाया। मुकरियों की रचना में इन्हीं प्रवृत्तियों को देखा जा सकता है। दोस्तों, तो जो प्रस्तुत पद हमने देखा, यह इसे हम मुकरी कहते हैं। मुकरी का अर्थ होता है दोस्तों मुकर जाना। मुकरी 4 लाइन का छंद होता है जिसमें
3 लाइन में कुछ, जो 3 लाइन है वो कुछ और ही बात का वर्णन करता है, लेकिन चौथे लाइन में वह अर्थ न निकल के कोई अन्य दूसरा अर्थ निकल जाता है, अर्थात उस अर्थ से मुकर जाते हैं। इसी कारण इसको मुकरी कहते हैं। यह अमीर खुसरो द्वारा इजाद की गई छंद पद्धति है, रचना पद्धति है। तो प्रस्तुत जो पद्यांश है दोस्तों, यह नए ज़माने की मुकरी से उद्धृत है। भारतेंदु जी ने इसकी रचना की है और इसमें, इस मुकरी में कवि ने शराब पीने की बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। व्याख्या को देख सकते हैं तो यहाँ बोला गया है, मुँह जब लागै तब नहीं छूटै, जाति मान धन सब कुछ लुटै। ठीक, सखी पहली पूछती है और फिर स्पष्ट करती है कि शराब एक ऐसी चीज़ है, जब किसी के मुंह लग जाती है, अर्थात जब किसी को इसकी आदत पड़ जाती है, तब जाति मान मर्यादा सब लूट लेती है और यह व्यक्ति को पागल बना देती है। पागल करी मोहि करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। तो इसकी आदत पड़ जाने से व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है, यह इस पद्य में कहा गया है। विशेष बात है कि मुकरियों की रचना करके भारतेंदु जी ने जनता में जागृति लाना चाहते हैं और शराब पीने में से जो समाज में जो अवनति आ रही थी उसे दूर करने के लिए कवि ने व्यंग्य भरी मुकरियों की रचनाएं की। आगे देखते हैं दोस्तों। भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंसी के तन मन धन मूसै, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो प्रस्तुत पद्य में हम देखते हैं कि मुकरियों के लेखन से भारतेंदु ने जन मन में चेतना प्रसारित करना चाहा और उनकी मुकरियों ने न केवल पढ़े लिखे लोगों में बल्कि अशिक्षितों के बीच भी बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय हुआ। भारतेंदु ने साहित्य की विविध विधाओं के साथ मुकरी को भी नया रूप प्रदान किया और उन्होंने शुद्ध साहित्यिक मुकरियों को देश की तत्कालीन दशाओं के साथ जोड़ दिया। अंग्रेजों के शोषण से भरपूर शासन के संबंध में इतने सीधे तौर पर कहने का साहस भारतेंदु में ही दिखाई पड़ता है। वे कहते हैं कि भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंसी के तन मन धन मूसै। तो ऊपर से अत्यंत भद्र और शालीन दिखने वाले ये अंग्रेज जो हैं, इसके लिए भारतेंदु ने नए ज़माने की मुकरी सन 1884 की रचना में उन्होंने चतुर और चालाक कहा है अंग्रेजों को। प्रत्यक्ष रूप में लच्छेदार भाषा में बोलने वाले अंग्रेजों ने इस देश को जी भरकर लूटा। छल कपट और धोखे से इस देश को कंगाल बनाकर उन्होंने अपने को धन धान्य से समृद्ध किया और जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। उन्होंने भारत को हर स्तर पर क्षति पहुंचाई। लूट और दमन अंग्रेजों के अस्त्र रहे हैं। तो भारतेंदु ने उनका खुलासा इस मुकरी के माध्यम से किया है। विशेष अपने शोषण को, सॉरी दोस्तों ये मिनिमाइज हो गया था, तो अपने शोषण को छल कपट और धूर्तता भरी बातों के आवरण में छिपाने वाले अंग्रेजों के वास्तविक चरित्र को इस मुकरी में उद्घाटित किया गया है। जन सामान्य के लिए अत्यंत सुबोध भाषा में भारतेंदु ने इन मुकरियों को लिखा है और मुकरियों में निहित व्यंग्य की जो चेतना है वह बहुत प्रभावशाली है। आगे देखते हैं। नई नई नित तान सुनावे, अपने जाल में जगत फसावे, नित नित हमें कराई बलसून, क्यों सखी साजन नहीं कानून। तो इन्होंने इस मुकरी में कानून के बारे में लिखा है। नए ज़माने की मुकरी इनकी रचना है, इनसे यह संबंध है और इसके प्रकाशन से भारतेंदु ने परिपक्व विचार मिलते हैं
और इसमें जन सामान्य में दूरगामी प्रभाव उत्पन्न करने की शक्ति परिलक्षित होती है। इस मुकरी में अंग्रेजों की कानून व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। दोस्तों, अंग्रेज जो कानून बनाते रहते थे उन पर व्यंग किया गया है। वे कहते हैं कि अंग्रेजों द्वारा भारत को लूटने में जिन उपकरणों का प्रयोग हुआ उनमें कानून बहुत महत्वपूर्ण था। अंग्रेज शासकों ने इस देश के दोहन के लिए मन चाहे कानून बनाए। इन कानूनों के तहत अपनी सुविधा अनुसार वे भारतीयों पर लूट की लीला चलाते थे। कहना न होगा कि सारे कानून उनके फायदे के लिए ही बने थे और अपनी आवश्यकता के अनुसार वे नित हमेशा नए नए कानून भी बनाकर भारतीयों को गुलामी के जाल में फंसाते रहे थे। कानून के मकर जाल में फंसे छटपटाते भारतीयों की पीड़ा को इस मुकरी के माध्यम से भारतेंदु जी ने अभिव्यक्त किया है। विशेष बात देख लेते हैं। कानून के सहारे अंग्रेज भारतीयों की लूट, दमन और शोषण करते थे, जिसका चित्रण इस मुकरी में किया गया है और अंग्रेजों द्वारा प्रवर्तित कानून व्यवस्था पर इस मुकरी के द्वारा व्यंग किया गया है। भाषा सहज, सरल और सुबोध है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने भारतेंदु जी के चयनित पद्यांशों को पढ़ा, समझा, उनकी व्याख्या की। तो इनको पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो इस अंश में भारतेंदु जी की कविताओं की सामान्य प्रवृत्तियों से आपको परिचित कराना ही हमारा उद्देश्य है और साथ ही उनकी कविताओं की मूल संवेदना पर विचार करना हमारा उद्देश्य है। भक्तिकालीन, रीतिकालीन और आधुनिक चेतना से संपन्न भारतेंदु की कविता से हिंदी काव्य संसार समृद्ध हुआ है। भारतेंदु के लिए काव्य केवल कला और मनोरंजन का माध्यम नहीं था, उन्होंने इसे जन चेतना को प्रसारित करने का महत्वपूर्ण साधन भी सिद्ध किया। पुनर्जागरण काल में आप भारतेंदु के अवदान पर विचार कर सकते हैं और इसमें उपरोक्त पदों की महती भूमिका हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने भारतेंदु जी के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से आपको परिचित कराया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नए कवि को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे और जिनका नाम है प्रिय प्रवास के कवि। ठीक है, तो इन सभी को हम लेकर प्रस्तुत होंगे, हरिऔध जी की इन कविताओं को, और साथ ही इनका व्याख्या भी हम करेंगे। धन्यवाद।